यार आप भाई पहले वो तो देखें ना, इंडियन गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तानी गाड़ी को देखें वो तो बिल्कुल तबाह हो गई यार। एक्चुअली मैंने आपको यही बताया ना कि जो फ्यूचर है वो नॉलेज इकोनॉमी का है। ठीक है, ठीक है हम मुसलमान हैं सब कुछ, लेकिन जी दुनिया जो है वो बकदर एफर्ट है। इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का फ़र्क है, उन लोगों में कमाने खाने की फ़िक्र है जो हमें नहीं है। हम लोग जो हैं वो सोचते हैं, सिर्फ काम नहीं कोई नहीं करते। इंडिया वाले सोचते हैं, उन्होंने पहले से अपनी प्लानिंग्स कर रखी हुई है कि हमने क्या करना है आने वाले दिनों में। लेकिन सिद्धू का पता है आपको? सिद्धू मूसेवाले का, हाँ वो महिंद्रा थार में ही मरा है ना। ये बात है, तो हमें महिंद्रा थार से नफरत हो गई है। देखें वो क्या गाड़ी है जो हमारे सिद्धू को नहीं बचा सकी। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गाड़ियों का शौक रखते हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में जो भी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं इंसान की सेफ्टी को देख के बनाई जाती हैं। हाँ जी, देख के बनाई जाती हैं। चले मैं अभी आपको पाकिस्तान और इंडिया दोनों की गाड़ियों के एक एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता हूँ। आपने बताना है कि कौन सी गाड़ी सही चली है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी गाड़ी है। ये पाकिस्तान की गाड़ी है। पैसों के हिसाब से ये जो हाल हुआ इसका सेम रेट है दोनों का। ये इंडियन गाड़ी है, ये देखिए उसको भी नुकसान हुआ है। इंडिया पावर है ना, इंडिया के अंदर पावरफुल कंट्री है। मेरे ख्याल से इंडियन ज़्यादा तबाह हुई है। ये पाकिस्तानी है। हाँ ये गाड़ी नहीं, ये भी पाकिस्तानी। तबाही अभी आपको है, इंडियन इसको क्या दिखाता हुआ हूँ। ये इंडियन गाड़ी है। कैसे इंडियन है? ये भी वही है, करोला वाली है ये। वो ये तो पाकिस्तान की गाड़ी तो बिल्कुल तबाह हो गई यार। और ये भी आपको मैं इंडियन गाड़ी की दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंडियन गाड़ी का एक्सीडेंट। नहीं, इंडियन गाड़ी इज़ द बेस्ट गाड़ी, क्योंकि ये जर्मन गाड़ी को कंपेयर कर रही है आजकल। पाकिस्तानी को हुआ है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे हैं, ये पाकिस्तानी गाड़ी को हुआ हाँ है। जी, ये पाकिस्तानी गाड़ी है और इंडियन गाड़ी को देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें, कुछ भी नहीं हुआ जैसे उसको। कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल एक सिंगल बम्प भी नहीं है। असल में हमारी जो कंपनीज है ना वो पैसों पे ज़्यादा हैं बजाय हमें सेफ्टी देने के। अगर आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपकी ह्यूमन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि आप पैसे कमा रहे हो सिर्फ गाड़ियों से। मगर पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ यही होता है कि हम पैसे कमाते हैं, हम लोगों की सेफ्टी नहीं देखते, ज़िंदगियों से खेलते। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इस कीमत के अंदर गाड़ी हमारी सेफ्टी दे सकती है? पाकिस्तान के अंदर बेसिकली तो पहले कोई इन्वेस्ट करने से बहुत घबराते हैं गाड़ियों वाले। अभी एक लास्ट रिसेंटली जो सुजुकी वालों की थी, एक जो उन्होंने अपना लगाई हुई थी, जो उनकी फैक्ट्री थी, वो भी उठा के बाहर लेके जाने के लिए वो भी चार सुजुकी के साथ हुंडई भी चली गई हुई है। बस सारी जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान वाले ना ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी लेते हैं। जो गवर्नमेंट है ना उनसे वो चीज़ वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए वो बाहर ले जाते हैं अपने। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की क्वालिटी आपके लिहाज से सही मिल रही है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। जो प्राइस पाकिस्तानी अवाम जहाँ हम पे करते हैं उस हवाले से हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही, या वो सेफ्टी फीचर्स या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमें जो फॉलो करने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें, क्या इंडिया के अंदर सेफ्टी फीचर देखा जाता है पहले कि पाकिस्तान वाला ही हिसाब है? एक्चुअली अगर आप देखें ना तो इंडियन की नॉलेज इकॉनमी जो है और जो उनकी वैसे भी इकॉनमी है वो हमसे इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतने हमसे आगे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हमारा तो उनसे कोई कंपैरिजन किसी भी तरह बनता ही नहीं है। ठीक है, और उनके फॉर एग्जांपल उनके टाटा मोटर्स हैं, मतलब उनकी वो इतनी बड़ी वो नॉलेज इकॉनमी है। आप किस तरह आपकी कोई ऐसी तरह की है ही नहीं, लोकल कंपनी ऐसी है ही नहीं कि जो आपको इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, जो चेक एंड बैलेंस आप रख सकें कि आपको उस लेवल की गाड़ी आपको मिल सके। हमारे पास जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, लाइक टोयोटा हो गई, होंडा हो गई और सुजुकी, ये तीन अलावा की कोई कंपनी आ क्यों नहीं रही? माफिया सबसे बड़ा माफिया है और उनसे ऊपर हमारी गवर्नमेंट है जो इंटरेस्ट ले रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं वो हुकूमत के साथ हैं, मिले हुए हैं, तो वो जो पैसे मिल रहे हैं आपको, तो फिर माफिया आप किसी और दूसरी कंपनी को आने भी नहीं देते हो, किसी कंपनी को इस्टेब्लिश होने भी नहीं दोगे। जब आपके पास पैसे आ रहे हैं दूसरी कंपनी आके आपको नहीं देती, अब नहीं है वो माफिया आपको जो आपका चल रहा है, बस वही आप फिर आप उनसे करें। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, वहाँ पे हर बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उनको वहाँ से फ़ायदा भी हो रहा है। पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अब इंडिया के अंदर ना अब जो मेन आईटी का जो है ना जो सेंटर है वो इंडिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर। पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस चीज़ की ऑफ़र की थी, पाकिस्तानियों ने, उन्हें जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का आपसे ना जो मुआवजा लेंगे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया। जो उन्होंने ऑफ़र किया था उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, उन्हीं को यही ऑफ़र जो थी ना कम पैसों में इंडिया वालों ने की। उन्होंने कहा ठीक है हम उधर जाते हैं। जब यही मसला है कि पाकिस्तान वाले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं हर चीज़ के ऊपर ना, मुआवजा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा लेते हैं। वही भाई की बात, जो माफिया जो ऊपर बैठी है ना वो नहीं कुछ करने देती यार। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे हैं मतलब इंडिया की जो क्वालिटी मैच नहीं कर सकते। तो मतलब अगर स्पेसिफिकली हम एक अलग गाड़ी आपस में मतलब क्रैश करवा के मतलब ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी है या वो बुरी है। मतलब हम जज नहीं कर सकते मतलब इतनी जल्दी, समझ रहे हो सकता है वो जो महिंद्रा आप कह रहे हो आई गेस
वो उनकी सबसे वो सॉलिड गाड़ी हो उस लिहाज से, ठुकने ठुकाने के लिहाज से। यार आप भाई पहले वो तो देखें ना, इंडियन गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ, और पाकिस्तानी गाड़ी को देखें वो तो बिल्कुल तबाह हो गई यार। ये पाकिस्तानी गाड़ियाँ तो सिर्फ नाम की गाड़ियाँ बना रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई फीचर कुछ भी नहीं है व्हील के, बस देख के बनाई जा रही हैं गाड़ियाँ, बनानी बस, खरीदी बस, चिल मारी बस। पाकिस्तान के अंदर छोटी गाड़ी वैगनर जो सबसे छोटी आती है वो कितने की मिल रही है आपके लिहाज से? मैक्सिमम 35-40 तक जा रही है। एक्चुअली मैंने आपको यही बताया ना कि जो फ्यूचर है वो नॉलेज इकोनॉमी का है। ठीक है, ठीक है हम मुसलमान हैं सब कुछ, लेकिन जी दुनिया जो है वो बकदर एफर्ट है। जो एफर्ट करेगा, जिन्होंने एफर्ट किया है वो उन्होंने उसको अर्न भी किया है। ठीक है, और इंडिया नॉलेज इकोनॉमी है। आप उनके पास क्या नहीं है, मतलब आईटी डेवलपमेंट उनकी टॉप है। ओके, तो इसलिए जो मुल्क आगे नॉलेज इकोनॉमी को अडॉप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा। हम इस तरह सर्वाइव नहीं करेंगे कि हमारे पास ये हम एटमी क़ुव्वतें हैं, हमारे पास ये वेपन है, हमारे पास फ़लाँ है, हमारे पास नॉलेज इकोनॉमी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम कब ऐसे गाड़ी बनाएंगे? लाइक देखें पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी बहुत महंगी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नॉलेज भी नहीं है, हमारी एजुकेशन भी बहुत कम है, हर काम में पीछे रहने की मेन रीज़न क्या नज़र आता है आपको? मेन रीज़न गवर्नमेंट लेवल पे हमें प्रमोट नहीं किया जाता। जो ऐसे लोग हैं जिनमें ये काबिलियत है कि वो इन चीज़ों को वो आगे लेकर चल देते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पे उस पर आने नहीं दिया जाता जहाँ से वो सब अपनी वो मैसेज शेयर कर सकें, या फिर जो काबिल होते हैं इन्वेस्टमेंट का सम टाइम लैक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करते हुए मतलब हम इसलिए ज़्यादा हम पीछे हैं इन चीज़ों में। में अभी तक लोकल मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी नज़र आई है आपको, जो हम खुद बना रहे हो, उसकी मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? उसकी वीडियोज़ देखी हैं हमने अभी तक, जो अभी नहीं बनी थी। अभी तक हमने कहीं सड़क पे तो नहीं देखी चलती अभी। किस लेवल की गाड़ी थी? आपको लगता था वो किसी भी इंडियन गाड़ी? अगर ऑटोमेटिक तो है, इलेक्ट्रिक कार है, आप उसको मतलब आप सिंपल यूज़ के लिए सड़क में आप चला सकते हैं, मतलब गलियों चलिए में छोटी गाड़ी है, आप इजी यूज़ के लिए। आप बैटरी भी आप चार्जिंग पोर्ट्स नहीं दिए हुए, इतने ज़्यादा स्टेशन नहीं है। हाँ। तो आप वो बस छोटे मोटे सफ़र कर सकते हैं उसके साथ, कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है कि आप उसको लेके किसी लंबे टूर पे निकल जाओ। इंडिया क्यों निकलता जा रहा है यार? हम हालांकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। हम इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का फ़र्क है, उन लोगों में कमाने खाने की फ़िक्र है जो हमें नहीं है। हम लोग जो हैं वो सोचते हैं, सिर्फ काम नहीं कोई नहीं करते। इंडिया वाले सोचते हैं, उन्होंने पहले से अपनी प्लानिंग्स कर रखी हुई हैं कि हमने क्या करना है आने वाले दिनों में, और वो इसी चीज़ को लेके हमसे आगे हैं, और वो हमेशा हमसे आगे ही रहेंगे अगर हम ना बदले तो। क्या आप भी इनकी बात से मुतफिक करते हो? जी बिल्कुल। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कह रहा हूँ, जो मतलब पाकिस्तान पे जो 3 ख़ानदान एक अरसे से मुसल्लत है, 30 साल हो गए जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और इसी वजह से अब इमरान खान की हुकूमत आई थी, जैसे मोदी की हुकूमत है इंडिया में, वहाँ 10 साल से चल रही है मोदी की हुकूमत। तो मतलब एक बंदा रहना चाहिए ताकि वो एक चीज़ को मैनेज करता जाए, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत जब तक पाकिस्तान में 10 साल तक नहीं रहेगी, पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन सिद्धू का पता है आपको? सिद्धू मूसेवाले का? हाँ, वो महिंद्रा थार में ही मरा है ना, ये बात है। तो हमें महिंद्रा थार से नफरत हो गई है। क्यों नफरत हुई? भाई वो कह रहे थे कि ये चाहे बुलेट प्रूफ भी करा लेता, हमने से मार देना था महिंद्रा थार। हमारा जो सिद्धू मूसेवाला है वो उसके अंदर मरा है, तो हम नहीं पसंद कर सकते। बुलेट प्रूफ गाड़ी ही नहीं। देखें वो क्या गाड़ी है जो हमारे सिद्धू को नहीं बचा सकी। ऐसे ही है। और एंड पे कोई मैसेज है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? वो ऑटो देखें, ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, क्वालिटी जो है वो सारा ये जो डिपेंडेंसी है ना इसकी, वो उन्हीं पे है जिनके ये अंडर आती हैं सारी चीज़ें। अगर वो बंदे नहीं सही तो आप जो मर्ज़ी कर लें, जिनसे मर्ज़ी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि अच्छे से अच्छी जगह भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हुंडई वैसे भी पाकिस्तान को छोड़ के चला गया, तो बनता है ना अब ये तो बनता है, ये तो फिर अब आपको पता ही है। मुल्क को सपोर्ट नहीं करोगे? उनकी एक्चुअली उनकी जो सबसे बड़ा वो उनका जो है ना एडवांटेज, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है। ओके, पिछले कितने सालों से 15 साल से उनकी वो जमहूरी जो चीज़ें चलती आ रही उनकी स्टेबल है। चाहे वो डिफरेंट बंदे हैं, चाहे एक ही बंदा आ रहा है, हमारी वही स्टेबल नहीं है। ओके, हमें तो लाइक जैसे वो चीज़ें ग्रो होना शुरू करती हैं, हमारे दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ बड़े लेवल पे ऐसे चीज़ें तजाद पैदा होते हैं, उसमें आवाम पिस जाती है। या इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं जो जहाँ हमें ये चीज़ें ग्रो होती है, वो दोबारा फिर अपने वापस जीरो पे। सर ये होंडा, टोयोटा और बिग 3 बनी सुजुकी, ये कब हमारी जान छोड़ेंगी? न्यू ब्रांड क्यों नहीं आ रहे? हम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बना रहे? मेन रीज़न फिर ही इकोनॉमी आती है, या फिर हमारी कौम के अंदर शऊर नहीं है? हम अगर वही महंगी गाड़ियाँ खरीदना छोड़ दें, वो मजबूरन सस्ती नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसी है। देखिए, ये तो अब आवाम पे है ना। आवाम पे अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, तो वो क्यों सोचेगा? वो अपना आप जब पहले रखेगा तो मुल्क बाद में आ जाएगा। लेकिन अगर आप मुल्क सामने रखोगे, गैदरिंग सामने रखोगे, तो फिर ऑब्वियसली आप जो मर्जी बनवा लो।